चलिए आज का हमारा टॉपिक है बीज। चैप्टर 5 की एंडिंग की ओर बढ़ रहे हैं अपन ने तना पढ़ लिया, मूल पढ़ ली, पत्ती भी पढ़ ली, फ्रूट भी पढ़ लिए, बीज किस तरह से अरेंज है वो भी पढ़ लिए, अपन ने जनन अंग भी पढ़ लिए। नेक्स्ट बीज पे आ जाओ। जब नर व मादा का, देखो जहाँ पे ऐसे ये वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका है, ये अंडाशय है, इसमें क्या पाया जा रहा था? बीज। मैं उसी के बारे में बात करने वाली हूँ। ये बोल रहा है कि निषेचन के बाद, मतलब कि यहाँ पे परागकण आ चुके हैं, पराग नलिका आ चुकी है, यहाँ से इसको निषेचित कर चुके हैं। अब क्या होने वाला है? क्या वो एक बीजपत्री का भ्रूण है, क्या वो द्विबीजपत्री का भ्रूण है, वो हमें अब आगे पता चलेगा। देख लो, निषेचन के बाद बीजांड से बीज बन जाते हैं। हाँ ठीक है, बीजांड जो है सेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, अब वो बीज बनने लग जाएगा। बीज के बाहर एक बीज आवरण होता है तथा उसमें भ्रूण होता है। भ्रूण में मूलांकर, एक भ्रूणीय अक्ष, ठीक है। अगर 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 गेहूँ और मक्का है एग्जाम्पल में, तो समझ जाना उसमें एक बीजपत्र मिलेगा, मतलब वो एक बीजपत्री है। और दो बीजपत्र मिल रहे हैं, जैसे चना है, मटर है, तो समझ जाना वो द्विबीजपत्री है। सबसे पहले द्विबीजपत्री बीज के बारे में पढ़ते हैं कि अपन द्विबीजपत्री बीज को पहचानेंगे कैसे। बीज के बाहर बीज आवरण होगा, ओके। तो बीज आवरण किससे मिलके बना है? बीज आवरण मिलके बना है बीजोल से और टेगमन से। ये परतें होती क्यों है? ये परतें होती क्यों है? प्रोटेक्शन, बॉस प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन देने के लिए होती है, पोषण देने के लिए होती है, ग्रोथ करवाने के लिए होती है। आई बात समझ में? ये देखो बीज आवरण है, इसके अंदर क्या क्या है? क्या क्या है? बीज चौल व टैगमन, ठीक है बेटा। फिर क्या है? फिर है नाभिका। नाभिका क्या है? देखो मैं यहाँ लिख रही हूँ, इस जगह पे लिख रही हूँ, देखो। बीज को फल से जोड़ने वाली बिंदु, बिंदु जी बिंदु। नेक्स्ट बीजांड द्वार। ये देखो, इसको समझने के लिए मुझे क्या एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, तब जाके आप समझोगे बीजांड द्वार क्या होता है। ये मुझे पक्का पता है आपने संरचनाएं देखी हैं, ये संरचनाएं मुझे पक्का पता है आपने देखी हैं आप लोगों ने। इंटेग्यूमेंट्स होते हैं, ये देखो बीजांड। ये जो ओपनिंग है ना बेटा, यहाँ पे जो ओपनिंग है ये वाली, यही है बेटा बीजांड द्वार, यही है बीजांड द्वार। इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रोपाइल, इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रोपाइल। अब देखो नेक्स्ट डायग्राम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट डायग्राम में देखो आपको क्या दिख रहे हैं? द्विबीजपत्र, मतलब ये पक्का द्विबीजपत्री जीव के बारे में, बीज के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये क्या काम आते हैं बेटा? ये बीजपत्र क्या काम आते हैं? ये मैं बता चुकी हूँ कि वृद्धि के लिए, पोषण के लिए काम आते हैं। ये वृद्धि तथा पोषण के लिए काम आते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें फूड स्टोरेज होता है, इसमें फूड स्टोरेज होता है। भाई जो द्विबीजपत्री है थोड़ा सा एडवांस है, ज़्यादा खाने को चाहिए, ज़्यादा स्वागत होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे नीचे नुकीला नुकीला सा कुछ दिख रहा है, ये देखो, ये वाला जोन, ये मूलांकुर है बेटा, ये मूलांकुर है। मूलांकुर मतलब इससे मूल विकसित होगी, और मूल के सभी भाग बेटा कैसे? जैसे वो बोलते हैं ना, प्राथमिक मूल, द्वितीयक मूल, तृतीयक मूल, मूल गोप, मूल रोम, ये सब इसी से ही विकसित होगी। चलो बेटा, एक ऊपर है चोंचनुमा, देखो तीखा तीखा सा, ये प्रांकुर बनाएगा भविष्य में आगे जाके। प्रांकुर मतलब शूट सिस्टम, शूट मतलब समझ रहे हो, तना है, पत्ती है, शाखा है, फूल है, फल है, ये सब बनाएगा।
क्या ये द्विबीजपत्री का बीज आपको समझ में आया? नेक्स्ट एक टर्म आई है भ्रूणपोष। इसको समझाने के लिए मुझे आपको निषेचन समझाना होगा 1 सेकंड के लिए। देखो, जो निषेचन होना होता है ना, उससे पहले जो बीज का अरेंजमेंट है ना, कुछ इस प्रकार से होता है। ये डिवाइड कर लेती है, 8 सेल बनाती है, 3 नीचे, 3 ऊपर और 2 बीच में। आई रिपीट, 3 नीचे, 2 बीच में और 3 ऊपर। इसमें से ये वाली जो होती है ना, ये वाली, मैं पेन बदल देती हूँ, ये वाली जो सेल है वो एग है, वो एंटीपोडल सेल है, और ये सिनर्जिड सेल है। एंटीपोडल और ये सिनर्जिड्स, और बीच में न्यूक्लियस। देखो, जब परागकण जर्मिनेट करता है, वो पराग नलिका बनाएगा। किसके ऊपर बैठ के बनाएगा? इसकी वर्तिकाग्र पे बैठ के। देखो, एक ओरिएंटेशन बना रही हूँ, ये इसकी वर्तिकाग्र पर यहाँ पे बैठेगा, बीज नलिका बनाएगा, और ये वो बीज नलिका ट्रेवल कर करके इसके अंदर से यहाँ पे फर्टिलाइज कर देगी एग को। अब जो ये बीज नलिका है ना बच्चों, ये जो बीज नलिका है ना, उसमें सिर्फ एक न्यूक्लियस ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक न्यूक्लियस ही नहीं है, इसके पास 2 न्यूक्लियस है। उसमें से एक तो क्या करता है, एग को जाके निषेचित करेगा। देखो, यहाँ पे जो एग बनाया ना, ये वाला एग को निषेचन करेगा। ये तो नॉर्मली निषेचन हुआ, लेकिन अगर ये वाला भी आ जाए तो ये आके किसको निषेचित करेगा? इसको। देखो, इस पराग नलिका में ही आ रहे हैं, इस पराग नलिका में ही आ रहे हैं, यहीं से आ रहे हैं, देख रहे हो? ये इसको जाके निषेचित करेगा, तो हो जाएगा। अगर ये नर का दूसरा केंद्रक भी निषेचन में काम आए तो वो होगा द्विनिषेचन, और इससे बनेगा भ्रूणपोष। ये लो साहब, आपकी टर्म भ्रूणपोष भी कंप्लीट हो गई। देखो, किसी किसी में ये बीज पत्र पतले पतले होते हैं, किसी में बहुत ही गुद्देदार होते हैं, ठीक है। किसी किसी में भ्रूणपोष बहुत ही कम कम होता है, किसी में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। जो कम वाला है वो चना से मटर है, मतलब उसमें बहुत ही कम होता है, मतलब द्विनिषेचन में ये मान लो कि ना के बराबर है, और जबकि किसमें गुद्देदार होता है भ्रूणपोष। क्या द्विबीजपत्री समझ में आ गई? क्या द्विबीजपत्री भी समझ में आ गया बेटा? मतलब कि देखो, मैं एक चार्ट बना देती हूँ। ये है अपना जायांग फूल का। यहाँ पे क्या थी? यहाँ पे क्या था? बीजांड। इस तरह से ये देखो, मैं बना के दिखा रही हूँ। यहाँ पे बीज था, ये 2 यहाँ पे, और ये एक अंड और 2 आजू बाजू। यहाँ पे परागकण आया, इसने अपनी नलिका बनाई, और ये इसको भेदता हुआ इसको फर्टिलाइज कर गया, इसको भेदता हुआ इसको फर्टिलाइज कर गया। अब ये क्या है? ग्रो करेगा, बीजावरण होगा बीज पे, जो बीज जोल प्लस टैगमन से बना है। फिर क्या होगा? थोड़ा और ग्रो करेगा, बीज पत्र निकलेंगे, फिर प्रांकुर, फिर मूलांकुर। पहले मूलांकुर निकलता है, ठीक है, पहले मूलांकुर निकलता है बेटा, पहले मूलांकुर निकलता है। ये आगे ग्रो करेगा, ये आगे ग्रो करेगा बच्चों। खत्म मेरी बात? खत्म। देखो, एक बीजपत्री पे आ जाओ। सेम जैसे फर्टिलाइजेशन द्विबीज में होता है ना, वैसे इनमें होएगा। जैसे प्रांकुर मूलांकुर वहाँ बनेंगे ना, वैसे यहाँ बनेंगे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि देखो, ये द्विबीजपत्री में 2 बीजपत्र है ना, इसमें एक ही होगा। और भोजन संग्रह करने के लिए भ्रूणपोष नहीं होगा, उससे भी ज़्यादा एडवांस फीचर होगा एल्यूरोन की सतह, और उसके अंदर भ्रूणपोष होगा। ये एल्यूरोन की सतह है, देखो ये येलो येलो डर्टी फेलो, एडवांस ही है, एडवांस है, बहुत एडवांस है। ये बीज का आवरण है। बीजावरण किससे मिलके बना है? बीज जोल
एल्यूरोन एक प्रोटीन की होती है, प्रोटीन की सतह होती है। देखो बेटा, एल्यूरोन में और स्केटुलम में क्या खास बात है, देखो मेरी बात सुनो। जब भ्रूण परिवर्धित हो रहा है तो क्या इतना आसान नहीं है, क्या है कि इतना आसान नहीं है एक बीजपत्री में ये जो भ्रूण बनना है, ये सीड जर्मिनेशन इतना आसान नहीं है। किसमें? एक बीजपत्री में। क्यों? क्योंकि देखो इसकी सतह देखो आप, कितनी सतह, कितनी कवरिंग है। द्विबीजपत्री में तो खाली एक ही कवरिंग थी, बीजावरण वाली। इसमें देखो आप, देखो इसमें एल्यूरोन की सतह भी है, स्कूटेलम भी है, और साइड में एकदम कोने में पटक रखा है इसको। तो सीड को जर्मिनेशन करवाने के लिए एक हार्मोन स्रावित होता है जिसे प्लांट हार्मोन कहते हैं, और उस हार्मोन का नाम है, आपने पढ़ लिया है वो, जिबरेलिक अम्ल। जिबरेलिक अम्ल ये क्या करवाता है? ये जाता है स्कूटेलम के पास। कि बेटा क्या बात है, बेटा क्या बात है, ग्रोथ क्यों नहीं करने दे रहे हो? बोला हाँ जी ठीक है मैं करता हूँ। ये एंजाइम निकालेगा, वो एंजाइम जाएंगे किसके ऊपर? एल्यूरोन की सतह पर। वो बोलेगा भाई साहब जर्मिनेशन क्यों नहीं करवा रहे हो? बोले बस हाँ बस जा रहे हैं करवा रहे हैं। फिर ये एंजाइम निकालेगा, तब जाके जर्मिनेशन स्टार्ट होगा। ये प्रोटीन का बना है बेटा, तो तब जाके इसमें जर्मिनेशन स्टार्ट होगा। देख रहे हो, ये प्रोसेसर है किसमें? एक बीजपत्री में सीड जर्मिनेशन होने की। और बाकी सेम टू सेम वैसा ही होगा जैसे द्विनिषेचन में ही। भाई निषेचन होगा, ठीक है, बीज बनेगा, प्रांकुर बनेगा, मूलांकुर बनेगा। इनके पास अपनी अलग कवरिंग है। मूलांकुर के पास मूलांकुर की कवच है, प्रांकुर के पास प्रांकुर की कवच है, ठीक है। द्विनिषेचन होगा तब भ्रूणपोष बनेगा, तब भ्रूणपोष बनेगा। अब मैंने क्या बोला, ये एल्यूरोन की सतह का पोषण देना चालू करेगी जब GA की अमाउंट ज़्यादा होएगी, तब जाके ये सीड जर्मिनेट करेगा, वरना नहीं करेगा, ये इसी फेज में टक जाएगा। देख लो अब आपको मैंने आपकी NCERT से ज़्यादा ही बताया है, पढ़ना नहीं पढ़ना आपके भरोसे। नेक्स्ट, अब देखो कुछ अरेंजमेंट है, पुष्पों के फॉर्मूलाज दिए हुए हैं जो अपन पढ़ चुके हैं, कुछ फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, उस अकॉर्डिंग रीड करना है अपन को। इस साइन का मतलब क्या है कि पौधे को किसी भी भाग से काट, किसी भी भागों से काटो, वो 2 बराबर भागों से कट होएगा। चाहे से ये वाला भाग काटो, चाहे से ऐसे काटो, 2 बराबर भागों में बटेगा। क्लियर गाइस? वेरी क्लियर। नेक्स्ट साइन जो इंडिकेशन है, वो साइन इंडिकेशन है कि अगर किसी फूल में दोनों लिंग है तो इस तरह से इंडिकेट करेंगे। अगर किसी फूल में सिर्फ और सिर्फ फीमेल है तो ये लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ मेल है तो ये ऐसे लिखेंगे, और अगर दोनों हैं उभयलिंगी है तो ये ऐसे लिखेंगे, मतलब फूल उभयलिंगी है। के से इंडिकेट करेंगे बेटा कैलक्स को, कैलक्स। कैलक्स मतलब कि वो अपनी जो सेपल थी ना, हरी हरी पत्ती, ग्रीन लीफ, ग्रीन पार्ट ऑफ लीफ, ये कैसे है? 2 इसका अरेंजमेंट देखो किस तरह से है। इसमें है ना जो पत्ती है, 2 अंदर की साइड है टोटल, और 2 बाहर की साइड है टोटल। इसलिए अपन ने K4 भी लिख सकते हैं और K2+2, मतलब 2 पूरी की पूरी अंदर है और 2 पूरी की पूरी बाहर है। C4 इसका मतलब है बेटा कोरोला। कोरोला का मतलब था वो पेटल्स, वो जो खूबसूरत खूबसूरत पंखुड़ी होती है ना, पंखुड़ियाँ, वो देखो आप पंखुड़ी पे ध्यान दो आप, ये 4 है, 1 2 3 4। अब देखो ये A इंडिकेट करता है मेल के पार्ट को, इस पे 2+4 का अरेंजमेंट है, मतलब कि इस पे देखो 2 जो है वो बाउंड्री पे है, 1 2, और बाकी जो 4 है वो साइड है अंदर। देखो इस तरह से लिखते हैं, 6 नहीं लिखते, 2 बाहर है और 4 अंदर है।
तो 2+4 अरेंजमेंट है। ये याद करना है। 2-3 पुष्पों के आपको दिए हुए हैं, वो आएंगे एग्ज़ाम में, और ये बहुत ईजी है। इससे इंडिकेट करेंगे फीमेल को, इससे इंडिकेट करेंगे फीमेल को। 2 का मतलब है 2 जायांग है। ये बना रखा है मतलब इन्फीरियर है। इन्फीरियर मतलब नीचे है, अधो जायांगिता। ठीक है मेरे बच्चों, ये आपका फूल का लेबलिंग हो गई है। ठीक है, अगर बी आर या नहीं होता या होता तो समझ सकते कि हम सैप पत्र भी है इसके साथ। सबसे पहला है आपके सिलेबस में फैबेसी। जितने भी लेग्यूम वाले पौधे हैं, जो मटर है, मतलब जो भी बीन है, फलीदार पौधे, उनकी बात चलेगी अभी। देख लो, रीड करो इसका। देखो मटर का दे रखा है यहाँ पे अरेंजमेंट। इसका साइन देखो, साइन देखो इसका, बस एक ही संमित है। ऐसे काटोगे तभी 2 भागों में बटेगा, किसी भी भागों में बांटोगे तो नहीं। अगर किसी भी भागों में होता तो अपन ऐसे साइन कर देते, बट एक ही मार्ग से काट सकते हैं इस तरह से। तो पहला ये, क्या इसमें मेल और फीमेल दोनों है? बिल्कुल, ये मेल और फीमेल दोनों है बेटा। अब फिर क्या लेंगे? कैलेक्स। ये देखो 1 2 3 4 5। कैलेक्स क्या जुड़े हुए हैं सबके सब? ये 5 पत्तियाँ, हाँ जी साहब, ये 5 पत्तियाँ जुड़ी की जुड़ी है। अब लो कोरोला अंदर, 1 2 3 4 5, ये भी 5 है, लेकिन अरेंजमेंट देखो ना, अरेंजमेंट देखो, इसका अरेंजमेंट अलग है। 1+2+2 अरेंजमेंट, 2 जुड़ी हुई है ना, देखो बेटा ये 2 जुड़ी हुई है, देखो ये 2 जुड़ी हुई है, और 2 अंदर बाहर है, और एक टोटली बाहर है अरेंजमेंट। नेक्स्ट अब आता है एंथर का। एंथर देखो एक बेचारा अलग पड़ा है, और ये 9 एक साथ है, देखो 2 सेट है, मतलब 9+1 अरेंजमेंट। गायनोशियम देखो, लड़कियों वाला, यहाँ पे लड़कियों वाला पार्ट में क्या है? 1, और ये इन्फीरियर मतलब अधो जायांगिता। ये आपको पढ़ना है पूरा बेटा, ये आएगा एग्जाम में। मैंने फॉर्मूला बना के दिखा दिया है आपको, बस किस तरह से फॉर्मूले बनते हैं। ठीक है गाइस। नेक्स्ट इसी तरह से सोलेनेसी आता है। सोलेनेसी प्लांट का कुल, इसमें आपको 16 ग्राम 9 ग्राम का दे रखा है। ठीक है, इसका निकालो, इसका निकालो। ये देखो कैसे कट कर रखा है, देखो इसको किसी भाग से काटो इक्वल में कटेगा, इसलिए ये चिन्ह है। क्या मेल और फीमेल दोनों है? हाँ जी, मेल और फीमेल दोनों है। क्या कैलेक्स अटैच है? बिल्कुल कैलेक्स अटैच है बेटा। क्या कोरोला अटैच है? हाँ, कोरोला भी अटैच है, और किससे अटैच है? देखो देखो किस साइड, देखो देखो साइड देखो, ये देखो किससे अटैच है कोरोला? एंथर से, लड़के वालों पार्ट से। मतलब कोरोला भी 5 है और एंथर भी 5 है, और दोनों जुड़े हुए हैं। और देखो ओवरी, देखो ओवरी के 2 कोस्ट है। ये फॉर्मूला बन गया आपका सोलेनम नाइग्राम का। ठीक है गाइस, आलू आलू किस में आएंगे? ये देखो, ये इसका फॉर्मूला है। अब मेरे ख्याल से लिलियसी आना चाहिए प्याज का। देखो बेटा आपको है ना, ये याद रखने हैं, ये एक एक पॉइंट याद रखने हैं आपको। ये बहुत सिंपल रहता है। तने की खास बात, पत्तियों की खास बात, पुष्पक्रम की खास बात, मूल, कैलेक्स, कोरोला, पुपंग, जायंग, सबकी खास बात याद रखनी है आपको, अगर आपको नंबर स्कोर करने हैं। और इससे ज़्यादा सिंपल कुछ है नहीं, इससे ज़्यादा सिंपल कुछ है ही नहीं बेटा, भूल जाओ, इससे सिंपल कुछ मिलेगा आपको। ये देखो इसका विन्यास देखो, किसी भाग से काटो तो इक्वल भाग में कटेगा। ये देखो यहाँ पे लिख रही हूँ। नेक्स्ट, क्या मेल और फीमेल दोनों है? हाँ जी, मेल और फीमेल दोनों है। नेक्स्ट, अब देखो इसमें बेटा ये जो पेटल है और जो कोरोला है वो मिक्स ही हो चुकी है, ये मिक्स ही हो चुकी है। मतलब कैलेक्स और, देखो जो कैलेक्स है और जो कोरोला है वो मिक्स है। देखो अलग अलग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी कैलेक्स है और कौन सी कोरोला है, इसलिए पता नहीं चल रहा है बेटा अपन को। तो अपन इसे ओवरऑल क्या बोल रहे हैं? पेटल। पेटल किससे कनेक्ट है? ये देखो, ये देखो 4 कोष्ठ वाले परागकण से।
देख रहे हो, मतलब 3 इससे, देखो 3 इससे कनेक्ट है और 3 इससे कनेक्ट है, मतलब 3 इससे कनेक्ट है अंदर वाले से और 3 बाहर वाले से कनेक्ट है। तो देखो इसका अरेंजमेंट किस तरह से हो जाएगा कि इसको और इसको मिला के क्या बोल रहे हैं, पैट ये, ठीक है। 3 के झुंड में 3 बाहर है और 3 अंदर है, बट जुड़े हुए हैं। फिर ए है 3 के भाग में, क्योंकि 3 बाहर वालों से जुड़े हुए हैं और 3 अंदर वालों से जुड़े हुए हैं। और फिर ओवरी है, ठीक है, गाइनोशियम है और जो है 3 कोष्ठी, 1 2 3 कोष्ठी है और ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो ये बेटा ये ख़त्म हो गए आपके पुष्पों के एलियन से प्यास। ये 3 ही दे रखे बेटा, मैं बोल रही हूँ इसको याद कर लो, मैं कह रही हूँ इसको याद कर लो, सारा याद कर लो। फुल आउट ऑफ फुल नंबर दिलाएगा, फुल आउट ऑफ फुल नंबर दिलाएगा आपको, यकीन मानो। तो इसी के साथ आपका चैप्टर भी ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी गाइस, थैंक यू सो मच।